हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किसके ऊपर आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है गंगूबाई के ऊपर। तो चलिए, गंगूबाई ने कहा है कि सवेरे के 7 बज गए हैं और हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ भी हमारा हो गया है। कौन सा पूजा करती हो गंगूबाई सवेरे उठ करके है। ओम नेहा तिवारी आय नमः स्वाहा, ओम छेदी तिवारी आय नमः स्वाहा, ओम कंट्रोवर्सी आय नमः स्वाहा, जल्दी जल्दी आय नमः स्वाहा। नहीं आएगा तो हमारे घर में चुरचुर भुजिया कैसे बनेगा, स्वाहा। क्योंकि सवेरे सवेरे 7 बजे नहा धो करके धंधे में बैठना है, स्वाहा। हमारे यूट्यूब का धंधा मंदा हो गया है, इसीलिए नेहा तिवारी को गंदा करना है, स्वाहा। है ना, यही होता है 7 बजे का पूजा हमारे यूट्यूब फैमिली। यही है हमारे बहरूपी आंटी का जो है 7 बजे का पूजा। और हमारी आंटी जी जो है बहुत परेशान हो गई हैं। गंगूबाई कह रही है कि मेरे श्रृंगार को लेकर के सब लोग बहुत कहता है, हमारे पति कहे हैं कि बहुत श्रृंगार करिए, एकदम श्रृंगार कर करके हमको खुश करिए और बहुत ज़्यादा जो है लाली लिपस्टिक लगाइए, और जो आपके श्रृंगार को नजरिया रहा उसके आँखी में नून भटकैया। बहुत बढ़िया कहते हैं एलेक्सा, क्योंकि बिना श्रृंगार का हम लोग आपको देख कर डरा गए थे। हैं, बढ़िया है, अपने श्रृंगार जो है ना एकदम बढ़ा दीजिए, इसका मेकअपवा का जो है एकदम आउट डोजवा बढ़ा दीजिए। अरे कम से कम जिंदा रहेंगे तभी तो हम लोग बात करेंगे। ऐसा लाइव में बैठी थी, डरा गया था इंसान, कितने लोग तो डरा करके मुँह दिया था। अरे कोई आज के बाद नहीं कहेगा भाई मेकअपवा के लिए। इस फैमिली को मेकअप की बहुत ज़रूरत है, बिना मेकअप के भैया चल नहीं सकता है। तो आज के बाद कोई मेकअप और लिपस्टिक को नहीं कहेगा, गंदी बात। जो मेकअप और लिपस्टिक को कहेगा वो जा करके लाइव देख लो। नहीं श्रृंगार, इसलिए आपको श्रृंगार की जरूरत है क्योंकि आपको यूट्यूब के धंधे में बैठना है। हैं, बाकी लोग जो है यहाँ पे दिन दोपहर शाम रात इस समय वीडियो बनाते हैं, सब जो है यहाँ पे गंगूबाई की तरफ सवेरे 7 बजे नहा धोआ करके धंधे थोड़ी बैठ जाता है यूट्यूब पर। क्या ये देखिए हमको काम मिल रहा है, हमारे घर में पदौरी का तरकारी बन रहा है और साथ में मोटका रोटी। यह हम लोग करते हैं सबसे देश का महंगा नाश्ता, पदौरी की सब्जी और रोटी, समझी। और यहाँ पे कह रही है मेरे साथ मेरा बेटा नहीं था। अरे भैया हमको जो है बहुत हंसी आ रही है। ये जो है बार बार श्रृंगार का नाम सुन करके काहे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। क्रीमों का डोजवा बढ़ा दीजिए, क्योंकि बिना क्रीम बाप रे हम लोगों से नहीं देखा जाएगा। फिर क्रीम व्रीम लगाते रहिए, एकदम से चौचक से लगाते रहिएगा। और कह रही हैं कि हम जो है क्रीम लगाएं, पाउडर लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है छेदी। अरे उनके बाप का क्या जाएगा, उनके बाप का क्या जाएगा। वो जो है ऐसे थोड़ी लाली लिपस्टिक वाले को देखते हैं कि उनके बाप का जाएगा तो यहाँ एलेक्सा का ना, बिना लाली लिपस्टिक के मुँह देंगे वो भी बिना देखे। तो लाल लिपस्टिक जरूरी है, एकदम जरूरी है, ठीक है। ऐसे लगाते रहिए, डोज एकदम बढ़ा दो। और गंगूबाई बढ़िया डोज बढ़ा दो एकदम, और एकदम लगाओ, एकदम दिन दूना रात चौगुना लगाओ। मेरे साथ मेरा बेटा नहीं था। हमारी गंगूबाई ने कहा है कि इनके साथ इनका बेटा नहीं था, नहीं तो ये ऐसा मार के चप्पल मुंह फोड़ देती ना उस नेहा तिवारी का, कि वो भी याद रखती। तो एक बात बताइए, बेटा आई गया है तो का उखाड़ ले रही है जी गंगूबाई, का उखाड़ ले रही हो कि बेटा आ गया है बस में तो कुछ उखाड़ ले रही हो। बेटा आज भी जो है एकदम पगलाया हुआ है, बेटा आज भी छछाया हुआ है। बेटा आई करके कब आया। बेटा इनका इतना संस्कारी है कि मतारी को जो है एकदम से क्या बोलते हैं रोवा देता है। ये ले जाता है अम्बाला में तो इनको जो है स्टोर रूम में सुताता है, पूछता नहीं है, जांचता नहीं है। बेडरूम देता है चिटोइया को, मतारी को देता है कबाड़ वाला घर। मतारी जो है वहाँ जा करके ऐसे पड़ी रहती है। तो भैया ये है इनके घर के संस्कार। तुम्हारे माँ से अच्छा झाड़ू पोछा वाली है। ये करिए कि सुन रहे छदिया, पहले तो ये नटिनियन जैसा लड़ने लगती हैं, पता नहीं कौन सा एजुकेटेड फैमिली हैं जी। अरे आग लगे इसे क्या बोलते हैं, आग लगे ऐसा जो है छे हट, यहाँ पे तुमसे अच्छा झाड़ू पोछा वाली है। ये कह रही हैं कि सुन रहा छदिया, तो उससे अच्छा जो है हमारे घर झाड़ू पोछा लगाने वाली है।
70 साल की बुढ़िया रखी हैं अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली आंटी जी, जिनका जान प्राण निकल जाता है। दोस्तों देखिएगा जरा कैसा रखी हैं बुढ़िया। ये जो है ये गंगूबाई के घर में 2 ही लोग काम करते हैं, या तो नाबालिग या तो फिर ओल्ड एज का इंसान, क्योंकि हमारे जो है जवान तो मिलता नहीं है, अच्छे लोग तो इसके घर में जाते नहीं हैं काम करने। तो भाई झाड़ू पोछा करने वाली का शकल और यहाँ पे जगत के माई का शकल मिला लो कि कौन अच्छा है कौन नहीं, और अपना भी शकल बीच में रख लो। ठीक है गंगूबाई, अपना भी शकल बीच में रख लो, डिफरेंस पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, वो क्या है और वो क्या है। ठीक है, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली हो चाहे वो, उसको उन दोनों को यूट्यूब के धंधे पे नहीं बैठना पड़ता है कि सवेरे ही नहा धोआ करके टीक टाक करके बैठ जाए। माँ बेटे के टुकड़े, ओ हो छी छी छी। हमारी गंगूबाई ने कह दिया छेदी को कि सुन रहे छेदिया, तुम्हारी माँ जो है तुम अपने बेटी और अपने बेटे के टुकड़े पर पल रही है, और समझे हम जो है किसी के टुकड़े पे नहीं पलते। एक बात बताओ गंगूबाई, तुमको टुकड़ा देता कौन है? तुमको देता कौन है? तुमको तो कोई 1 रुपल्ली नहीं देता है। अगर घर में तुम कमाओ नहीं तो तुमको जो है बेटा का बहू भी वृद्धाश्रम छोड़ देगा। इस तरीके का जो है बढ़िया संस्कारी बेटा पैदा की हो। और बड़े सौभाग्यशाली वो माँ बाप होते हैं जो बेटे और बेटी और बहू की बेटे की कमाई खाते हैं, समझी। हम लोग तो अपने घर में ऐसे ही माँ बाप खोजते हैं या फिर ऐसे ही माँ बाप की कल्पना करते हैं। हम लोग यहाँ इस देश के नागरिक हैं, तुम्हारे जैसा होलो झोलो के नागरिक नहीं हैं। हम लोगों के घर में ऐसी ही माएँ पाई जाती हैं, हम लोगों के घर में ऐसे ही पिता पाए जाते हैं जो कि अपने बेटे जो है ना, जो अच्छे संस्कारी बेटे होते हैं, वो बोलते हैं नो पापा नो, काम धंधा नहीं करना है, अब मैं कमाने लायक हो गया, अब आप घर में बैठ करके खाइए, चैन से टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, मैच देखिए। माँ के लिए भी यही होता है कि मम्मी आपको कोई ज़रूरत हो तो बोलिए हम देंगे, और माँ क्या बोलती है कि नो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा, पैसे बचा करके रखो, सेव करके रखो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए काम आएगा। और हम कभी 1000-500 रुपये अपनी माँ को दे भी देते हैं तो माँ अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करती है, उसको अपने पास बचा करके रखती है कि कभी मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे दूँगी। ये ऐसी माएँ पाई जाती हैं हमारे घरों में, और ऐसी ही माँ है उस तिवारी के घर में। ठीक है, क्योंकि उसको काम यूट्यूब के धंधे पे नहीं बैठना पड़ता है लीप पोत करके, समझी। माँ सुबह सुबह अदरक का चाय लेकर के पूरे घर में घूमती है, तो घूमेगी ही ना, क्योंकि उसको सहूर है अदरक के चाय बनाने का। अब जिसको सहूर ना हो दोस्तों तो वो क्या जानेगा कुछ हो चीज। अब जिसको सहूर नहीं है चूर चूर भुजिया के अलावा कुछ बनाने का, वो पकौड़ा का कढ़ी कैसे बनाएगा, वो जो है देसी घी का हलवा कैसे बनाएगा। एक तरफ वो तिवारी की अम्मा हैं जो कि जिनके घर में सूजी का हलवा भी एकदम भरपूर देसी घी में बनता है, एक तरफ हमारे घर में ये सब फुहरे हैं जिनके घर में सूजी का चिल्ला बनता है। छी मैया, उसको ऐसे रगड़ रगड़ करके सब ऐसे मीज करके उसको फेंटते हैं। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? अरे छी मैया, उल्टी हो जाए ऐसा। अरे भगवान बचाए ऐसे बावर्चियों से और ऐसी फैमिली से। इस मामले में वो फैमिली ठीक है, समझी। और आपका बेटवा जब गया था ना गंगूबाई, तो सबसे ज़्यादा वही जितना वैरायटी वो तिवारी फैमिली में खा के आया होगा ना, उतना वैरायटी तो यहाँ जन्म में नहीं खाया होगा। यहाँ पे क्या मिलता है? दाल भात, दाल फ्राई, और भी कौने में छी कड़ुआ के तेले में, कड़ुआ तेले में बनता है गंगूबाई के घर में दाल फ्राई, और रिफाइन के तेल में बनता है हलवा, और वो भी हलवा जो है ओपैना, ओपैना का मतलब आधा जरलैना, समझे दोस्तों। ये खाना बनता है, ये जो है चल रहे हैं दूसरे को कहने। माँ सुबह सुबह अदरक का चाय लेकर घूमती है, क्योंकि माँ को सुबह सुबह जो है उठ जाती है, उसकी दिनचर्या है, वो सुबह जल्दी उठती है, नहाती है, धोती है, पूजा करती है, फिर इसके बाद जो है बड़े शौक से अपने घर में खाना बनाती है, अपने किचन में जाती है, और बड़े प्यार से अपने बच्चों को नाजो नखरों से पालती है, क्योंकि उसको यूट्यूब के धंधे पे नहीं बैठना है, उसको लाली लिपस्टिक पोत करके यहाँ पे धंधेबाजी नहीं करनी है। वो जो है एक झाड़ू पोछा लगाने वाली सिंपल महिला है, समझी। मनी लपिया अब वो नहीं है, सबको जवाब देगी। हाँ, लपिया अब वो नहीं है दोस्तों, अब ये हाई क्वालिटी की डोरमैट हो गई है।
पहले वो 70 रुपए वाली डोरमेट थी, अब 170 रुपए वाली डोरमेट हो गई है। क्वालिटी बदल गया है दोस्तों, समझे। लेकिन अभी भी वही है, लेकिन क्वालिटी बदल गया है, बाकी की सारी चीजें वही है, वो सबको जवाब देगी। इतने दिन से क्या कर रही थी, अगर मेरे पति को कुछ बोली बीच में से चीर दूंगी। ये वही लपिया है जो अपने सास को चीरती फाड़ती थी, है गंगूबाई। तब काहे बुलुकिया मारती थी कि अरे हमार पतोहिया हमको बीच में से चीर फाड़ देती है। वह पतोहिया थी ना, उस समय जवाब देती थी तो काहे बाबा सिर फूटता था, है बुलुकिया काहे मारती थी गंगूबाई। शरीर से बदबू आती है इसीलिए बहका दी थी। तुम्हारी बहनिया जो है हमारे बेटुआ को जाल में फंसा ली थी, तो शरीर में बदबू आती है तो उसको लक्स साबुन दे दीजिए, लपिया नहा लिया करे। वैसे पोटैया जो है नाक में ऐसे उंगली डालती रहती है, नेटा निकाल करके ऐसे ऐसे सटाती है, ऐसे ऐसे करती है, तो ऐसे पति पत्नी के पास कौन बैठेगा, फुहरी के पास, बताइए। न सही शऊर से रहती है, न कुछ करती है। काम वाली बाई तो वही लगती है, देख लीजिए उसका कितना सारा वीडियो। उसको जो है घर में डोरमैट की तरह रहती है, का उसका कदर है, कोई कदर है लपिया का। और वो ये कह रही है कि जो है ये ठरकुल्ली नेहा तिवारी इसके पति को बहका ले गई। अरे इसका पति तो इतना नाड़ा का ढीला है कि वो किसी भी बुढ़िया को देख करके बहक जाता है। तो आप अपने घर में काम वाली बुढ़िया मत लगाइए, क्योंकि आपके घर में बुढ़िया सेफ नहीं है आपके बचुआ से। मेरे सामने बच्चा तुम्हारी जैसी हरकत करे तो मैं लात मार करके भगा दूंगी, ये बोल रही है तिवारी फैमिली को। तो अपने बेटुआ को लात मार के भगाओ ना, क्या करने के लिए रखी हो घर में, है। तुम्हारा बेटवा इतना कुकर्म करके आया है, उसका एक ठो बिया टूट गया। देखिए इसके बेटवा का कुकर, एक ठे बिया टूट गया दोस्तों। लड़की सामने से आकर के मुँह पे आठ करके चली गई, ठीक है कि नहीं करना तुमसे बिया, हट। क्योंकि उसको भी पता था कि हे मोरी मैया आगे चल करके ही पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं, तो इसीलिए वो चली गई। अब फिर दूसरी बात ये है कि एक 40 साल की बुढ़िया, जिसको ये सब बुढ़िया बोलते हैं, एक 40 साल की बुढ़िया, एक 40 साल की लेडी, एक बच्चे की अम्मा, इसके बेटवा को इतना पसंद आती है, इतना पसंद आती है कि सब खुद बिया करके जो लाई हुई है डोरमैट, उसको लात मार करके भाग जाता है। लानत है वैसे डोरमैट पे, थू। और कह रही है कि मेरा बेटवा ऐसी हरकत करता तो लात मार के भगा दे। सबसे पहले अपने बेटवा को लात मार के भगाओ, पिछले 6 महीना से उसका आरती उतार रही हो, भगाओ उसको लात मार करके। माँ बाप कमाई खा रहा है, बुढ़ा हो रहा है, घर में जो है नौकरों की तरह पड़ा हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हारे एलेक्सा की क्या कदर है तुम्हारे घर में, है। तुम्हारा बेटवा कभी तुम्हारे एलेक्सा को 10 रुपया नहीं देता होगा, लेकिन जिसको बुढ़ा बोल रही हो ना, वो बुढ़ा 40 साल की लेडी का बाप है। तो सोचो उसकी उम्र कम से कम 70 होगी, 70 प्लस होगी, और तुम तो जो है 60 साल की उम्र में जवान हो, क्योंकि तुमको यूट्यूब के धंधे पे बैठना है ना जी। वो बुढ़वा माई बाप को धंधे पे थोड़ी बैठना है। जिसको धंधे पे नहीं बैठना होता है ना, वो अपना ऐसा ही रहता है, ना उसको शक्ल की जरूरत, ना उसको क्रीम की जरूरत, ना पाउडर की जरूरत। वैसे पति उनके भी हैं, सुहाग वो जो झाड़ू पोछा बोल रही है ना, उसके भी हैं, देख लो। तुमसे उम्र में भी ज्यादा हैं, उसके सुहाग में देख लो। कह रही हो कि बुढ़ा जो है घर में नौकरों की तरह पड़ा रहता है। वो बुढ़ा जो है ना उन सबों का बैंक अकाउंट संभालता है, और तुम्हारा एलेक्सा क्या करता है? अगर काम न करे तुम और तुम्हारे एलेक्सा गधा मजदूरी न करे तो बेटवा कब का लतिया के भगा दे। वैसे भी बेटवा तो कोई कदर करता नहीं है। सोचो, कमाने के बाद भी कदर नहीं है। नहीं कमाते तो वो सब तो कम से कम बच्चा बेटवा बेटी उसका खिला रहा है, तुम लोग क्या करते? सड़क पे आ जाते, समझी। और बुढ़ा जो है क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने तो बुरा मान जाओगी। खाने को लाले पड़ा है, कह रही है हमारी गंगूबाई कि उसके घर में खाने को लाले पड़े हैं। जब देखिए तब मलिच्छिन की तरफ बहुत लाले पड़े हैं। इतने लाले पड़े हैं उसके घर में कि उसके घर में सूजी का हलवा देसी घी में बनता है। उसके घर में उसकी माँ जो है वैरायटी के खाने बनाती है, इतना उसके घर में लाले पड़े हैं। उसके घर में पकौड़ियाँ बनती हैं, उसके घर में जीरा राइस बनता है, उसके घर में उसकी माँ जो है देसी घी में जो है दाल का तड़का लगाती है, उसकी माँ जो है पकौड़ियाँ बनाती है, उसकी माँ कचौड़ियाँ बनाती है, उसकी माँ वैरायटी के खाने बनाती है। इतना ज़्यादा उसके घर में गरीबी है दोस्तों ना कि क्या ही बताएं। और दूसरी तरफ ये गंगूबाई का अमीर फैमिली, जिसके घर में रिफाइंड में तेल में क्या बनता है, हलवा बनता है, और चूर चूर भुजिया बनता है,
तेल में क्या बनता है, तरकारी बनता है, पदौरी का तरकारी बनता है, और साथ के साथ तेल में दाल फ्राई बनता है। उसके साथ पतरे पतरे चावल भी बनते हैं दोस्तों, ये क्या भुला जा रहे हैं, ये सब भी बनता है। तो देख लीजिए किसके घर में लाले पड़े हैं, किसके घर में नहीं पड़े हैं। बहू को पंजे में पकड़ता है, अरे बाप रे, सबसे सीरियस बात हमारी कह रही हैं कि जो बुढ़ा है, जो तिवारी फैमिली का बुढ़ा है, वो अपने बहू को पंजे में पकड़ करके रखता है। तो एक तरफ ये बताइए, इस जो है हमारी फैमिली का एक एलेक्सा है जो कहता है कि जहाँ से बच्चा पैदा की हो ना वही भर देंगे, इसीलिए तो भगवान बच्चा नहीं दे रहे हैं कि बाप रे बाप, कब जो है इसका बाप बच्चा वही ठे भरने लगेगा, है कि नहीं। कौन ठीक भाई ये जो है एलेक्सा का बाप वही बच्चा भरने लगेगा कि भरो भरो, जहाँ से बच्चा निकला है वही भरो भरो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बोलता है जहाँ से बच्चा पैदा किया वही भर लो, तो एक एक करके तुम भर लो एलेक्सा, अपने बच्चे सब घुसा लो उधर ही, क्योंकि यही एलेक्सा की स्टेटमेंट है दोस्तों। और एलेक्सा बहुत संस्कारी है, इतने संस्कारी एलेक्सा है कि जो है इसे लुंगी पहन करके घर में इसे डोलते रहते हैं, जिसको कहा बोलते हैं तौलिया पहन करके घूमते रहते हैं, और साथ के साथ में बोगी बोगी सोल ऐसे रहता है। अब बहुएं जो है लटक करके आशीर्वाद लेती हैं। जी, इतने संस्कार तो भगवान यूट्यूब पर देखने लायक नहीं मिलता है, बाप रे बाप। तुम्हारे घर की काली करतूतें हमको पता है, समझे तिवारी के लैंडा, हमको पता है तुम्हारे घर की काली करतूतें। अरे जाओ, बोलने पर आए तो बहुत कुछ बोलेंगे। एक बात बताओ, सबके घर की काली करतूतें देखती हो, अपने घर की तुम काली करतूतें नहीं देखती हो जी। दियादिन वैसे आई थी कि नहीं, बताओ। इनके घर में काली करतूतें ये है दोस्तों कि ये पूरे काली करतूतें तो आप लोगों के सामने है ही। बहुत सारी काली करतूतें हैं हमारी, जो है गंगूबाई के कितने सारे काले करतूते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं तो आपके काली करतूते जो है सुन नहीं पाओगे तुम लोग। भोपाल तुम्हारे बाप का है, बाप पे जाना नहीं, नो नो नो। अभी बुलुकिया मार रही थी कि हम माँ का बचपन में दूध नहीं पिए, ए जी हमको प्यार करो, हम माँ का दूध नहीं पिए, हम माँ का दूध नहीं पिए। इसीलिए बोलते हैं कि बहरूपिया एक नंबर की नौटंकी है। जिसके ज़िंदगी में जो नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, उनको पता होता है कि माँ बाप की कीमत क्या है। इस बहरूपिया की ज़िंदगी में तो माँ बाप है ही नहीं, फिर भी ये बाप को बोल रही है। तो आप लोग सोच लीजिए कि कितनी संस्कारी फैमिली है। ठीक है, तुमको जवाब देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अरे जवाब नहीं दोगी तो खाओगी क्या गंगूबाई, क्योंकि तुम्हारा तो वीडियो चलता ही नहीं। पदौरी का तरकारी बनाई, क्या हुआ, कोई देखने ही नहीं गया। का नहीं तुमने जो है तिकड़म लगाया, कोई देखने ही नहीं गया। यहाँ तक कि व्यूज लाने के लिए मैं जो है ग्रैंड पार्टी करूँगी, वो भी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर लोग देखने नहीं गया। और तुम जैसे ही नेहा तिवारी के नाम का कटोरा लेकर के घूमने लगी, व्यूज लाखों लाख आने लगे। तो तुमको समझ में आ रहा है जी जनता की औकात, किधर से ऑडियंस ज़्यादा आती है देखने। और कह रही है कि तुमको बराबर जवाब मिलेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। तो तुमको बोल कर रहा है पीछे हटो, क्योंकि तुम पीछे हट जाओगी तो खाओगी क्या है। पीछे हट जाओगी तो कजरौठा का पैसा कहाँ से आएगा, धंधा पे फिर कैसे बैठोगी यूट्यूब फैमिली। और एक बात बताओ, हमारे और उनके, चलिए दोस्तों एक यही तक इस वीडियो को रखते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ। हमारे घरों में और आपके घरों में माँ पाई जाती है ना, बहुत प्यारी माँ। इस यूट्यूब पे एक माँ है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी बिहार की माँ है, जिनकी फैमिली मुझे बेहद पसंद आती है। आजकल तो छाई हुई है पूरे यूट्यूब पे, निक्कू सुमित की सासू अम्मा हैं। गंगूबाई जरा उससे एक बार नकल कर लेना, निक्कू सुमित की सासू अम्मा से एक बार नकल कर लेना, निक्कू कामिनी के सास से। देखो वो भी यूट्यूब की सास है, कितनी बेहतरीन सास है, वो भी तुम्हारे बिहार की ही है। और उसकी फैमिली देख लो, कितनी वेल एजुकेटेड फैमिली है। उसके घर में तो स्कूल भी नहीं है। हाँ चलो स्कूल चले हम, वो सब तो ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं, सब कुछ नहीं करते। देखो तुम्हारा बेटवा गया था उसके घर में, लतिया करके भगाया गया, फिर थुक चट्टा हुआ गया था कि हमारे घर ग्रैंड पार्टी है जी, आ जाओ, हमको भी व्यूज आ जाएगा तुम लोगों के नाम से कि देखो हमारे घर कामिनी निक्कू आए हैं, हमारे घर कामिनी लतिया करके भगा दिए सब। कोई तो नहीं पहुंचा तुम्हारे घर,
इतना तुम लोग सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे घर अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं? तुम कौनो और यूट्यूब देखती हो का जी? हम लोगों के घर में, हम लोगों की फैमिली में ऐसी ही माएँ पाई जाती हैं जो सिंपल रहती हैं, साधारण रहती हैं। ऐसी माएँ हम लोगों के घर में नहीं पाई जाती है जो सवेरे सवेरे होठ ठोड़ रंग करके जो है यूट्यूब वाले धंधा पे बैठ जाए हैं। देखो हम भी वीडियो बना रहे हैं, शाम को बना रहे हैं। हम लोगों को सवेरे सवेरे उठ करके यूट्यूब का धंधा थोड़ी सवेरे ही 7 बजे लीप पोत करके बैठना पड़ता है बाग जी। लेकिन हाँ, अपना मेकअप बढ़ा दो, अपना मेकअप पक्का बढ़ा दो, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन माँ को और इस चीज़ को टारगेट करना नहीं कभी भी, क्योंकि हम लोगों के घर में ऐसी ही माएँ पाई जाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।